मुंबई इंडियंस भले 5 ट्रॉफी जीती हो आईपीएल की, लेकिन वो लगभग 13 सालों से आईपीएल का फर्स्ट मैच हारती आ रही थी, लगभग 13 सालों से। लेकिन उन्होंने ये बांध तोड़ा है और आईपीएल का फर्स्ट मैच 2026 में वो फाइनली जीत गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, इसमें मैच में देखोगे आप तो के के हार की वजह के आर की बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग में दम नहीं था। क्योंकि बॉलिंग में इनके पास सिर्फ, अगर इनको देखोगे आप तो इनका मेन बॉलर जो जो था उसका नाम वैभव अरोड़ा, वो था मेन बॉलर इनका। जब उसको ही 43 रन पड़ गए तो बाकी के बॉलर क्या करेंगे। और वरुण चक्रवर्ती से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने रन पड़ जाएंगे उनको, लेकिन ये आईपीएल है, कुछ भी हो सकता है आईपीएल में बुमराह जैसे बॉलर को रन पड़ सकते हैं, तो फिर वरुण चक्रवर्ती क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से अगर हम देखें दोनों टीमों के बॉलर को, तो जब मुंबई इंडियंस के पास एक से एक बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऐसे ऐसे बॉलर हैं इनके पास, उनको ही रन पड़े हैं 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से, लगभग लगभग सबको पड़े। शायद बुमराह को 8.5 या 9 रन प्रति ओवर उनकी इकोनॉमी रही है 4 ओवर को मिलाकर। बाकी के सब बॉलर को उनको 10+ इकोनॉमी रही है मुंबई इंडियंस के बॉलर को। तो फिर अपन अगर अंदाजा लगाएंगे तो फिर फाइन, वो तो जाहिर सी बात है कि मुंबई इंडियंस टीम को जीतना ही था। क्योंकि जब मुंबई इंडियंस के इतने मेन बॉलर भी रन खा रहे हैं, तो फिर केकेआर के पास इतने तगड़े बॉलर नहीं है जितने मुंबई इंडियंस के पास है। तो यही कारण है कि जब अगर मुंबई इंडियंस के बॉलर रन खा रहे हैं तो केकेआर के बॉलर भी खाएंगे। और केकेआर के पास उनका मेन बॉलर जो था वैभव अरोड़ा, उसको ही रन पड़े हैं, तो फिर समझ लो आपकी बाकी को सबको पड़ना ही है रन। और इनके पास जब तक पथिराना नहीं आ जाए, जब तक इनके पास हर्षित राणा तो वैसे पूरा टूर्नामेंट में मिस करने वाले हैं। इनके पास ना राणा है ना पथिराना है, तो बॉलिंग थोड़ी वीक नज़र आ रही है। फास्ट बॉलिंग के तौर पे देखेंगे, स्पिन इनके पास अच्छी है, स्पिन का इस्तेमाल केकेआर को करना नहीं आया। इसमें थोड़ी कैप्टनसी में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि कैप्टनसी, मेरा ये मानना है कि अगर अजिंक्य रहाणे एंड तक कैप्टनसी करते, बीच मैदान में वो क्रैम्प्स की वजह से बाहर चले गए थे और रिंकू सिंह ने कप्तानी की, तो मेरा ये मानना है कि अगर अजिंक्य रहाणे कप्तानी करते तो शायद केकेआर मैच जीत सकती थी। क्योंकि रिंकू सिंह ने वैसी कप्तानी की नहीं। अब आप देख लो सुनील नारायण, जो कि उनका अच्छा बॉलर है, उस उससे वो सुनील नारायण से 4 ओवर नहीं करवाए रिंकू सिंह ने। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है। और अजिंक्य रहाणे की भी ये गलती है कि अजिंक्य रहाणे ने पावर प्ले में लेके तो आए वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन लेट लेके आए। जब उनको पता है कि रोहित शर्मा 8 बार आउट हो चुके हैं आईपीएल में सुनील नारायण के अगेंस्ट, तो इनको सुनील नारायण को लेके आना था दूसरे तीसरे ओवर में। ये सबसे बड़ी गलती केकेआर की, अजिंक्य रहाणे की वहाँ से कप्तानी खराब थी। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि अगर वो आखिरी एंड तक कप्तानी करते 20 ओवर तक, तो वो शायद मैच जिता सकते थे केकेआर को। अनुभव का फर्क पड़ता है, और रिंकू सिंह ने पहली बार कप्तानी की है आईपीएल में, तो इतना अनुभव है नहीं। और आप देखोगे तो बैटिंग तो दोनों की लाजवाब थी, एमआई की भी और इधर केकेआर की भी। केकेआर में भी आप देखोगे तो दोनों ने बहुत तेज गति से रन बनाए, लगभग लगभग पावर प्ले दोनों का सेम ही रहा है। लेकिन बात वहीं पे आके रुक रही है कि सिर्फ बॉलिंग की वजह से हारी है केकेआर। बैटिंग दोनों की तगड़ी है, बॉलिंग एमआई की तगड़ी है। मतलब पूरी तरीके से आप देखोगे तो एमआई परफेक्ट टीम है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। लेकिन बॉलिंग में होने के बावजूद भी वो रन पड़े उनको, तो फिर केकेआर को हारना ही था। क्योंकि केकेआर के बॉलर को भी रन पड़ने थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके पास इतने तगड़े बॉलर नहीं है जितने एमआई के पास है वो टीम। और केकेआर आप देखोगे तो कैमरॉन ग्रीन से ओवर ही नहीं करवाए। अब जब अगर 16 करोड़ में उसको खरीदा है तो फिर उससे ओवर करवाना चाहिए था। वो ऑलराउंडर है, किस बात का ऑलराउंडर, 1-2 ओवर निकलवाने की सोचना चाहिए था रिंकू सिंह को, कि कभी अच्छा ओवर चला जाए, कभी विकेट निकाल दे, तो वहाँ पर बात बन सकती थी।
लेकिन कप्तानी भी खराब रही है और बॉलर भी इतने खास है नहीं, और जो बॉलर थे उनका उपयोग इनको करना नहीं आए कि किस टाइम पे कौन से बॉलर को लेके आना है। इस वजह से केकेआर आ रही, वरना बैटिंग तो दोनों की तगड़ी है। आप देखोगे तो फिन एलन का इन्होंने ओपनर के तौर पर सिलेक्शन किया है, वो बहुत अच्छा डिसीजन था केकेआर का मेरे हिसाब से। और सुनील नारायण जो कि इनको ओपनिंग आना था मेरे हिसाब से, और अजिंक्य रहाणे को 3 नंबर पे जाना चाहिए था, मेरा ये मानना है। लेकिन हालांकि अजिंक्य रहाणे ओपनर में भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा हुआ भी नहीं कर रहे, लेकिन मेरा यह मानना है कि सुनील नारायण को ही ओपनिंग करवानी चाहिए थी फिन एलन के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो T20 फॉर्मेट में बॉलरों की कोई इज्जत ही नहीं बची, पहली बात तो। मतलब आप देखोगे अभी बीते हुए T20 वर्ल्ड कप में भी जिस हिसाब से इंग्लैंड चेस करने जा रही थी 253 रन, तो कैसे वो बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, मात्र 15-20 रन से हारी थी वो। तो आप सोच सकते हो कि T20 फॉर्मेट में बॉलरों की कोई इज्जत ही नहीं बची है। अब बचे ही है, अगर बॉलरों की इज्जत बची है तो टेस्ट और ओडीआई में बची है। बाकी T20 फॉर्मेट में कोई इज्जत ही नहीं बची है, चाहे तुम 250 बना लो तब भी सेफ नहीं हो। 250 रन लगा दो बोर्ड पे फिर भी सेफ नहीं हो, वो चेस कर ही जाएंगे, और आईपीएल में अधिकतर ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।